Okay, today we have Abhimanyu Singh. Hello, and ma'am. Hello. Yeah, and ये हैं तो अरसे से हैं, ये हमारी इंडस्ट्री में तेलुगु, हिंदी, टॉलीवुड, बॉलीवुड सबको रूल करते रहे ये। लेकिन इस समय इनका जो इंस्पेक्टर अविनाश 2 चल रहा है, अर्धनारेश्वरी देवी का कैरेक्टर बहुत ही पसंद किया जा रहा है। इवन द लीड कैरेक्टर को ये खा गए। क्या कहना चाहेंगे? अब इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लीड तो लीड ही रहता है। आप आई फील वेरी ग्रेटफुल कि पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा है ये कैरेक्टर, और मज़ा आ रहा है लोगों को। काफ़ी मेहनत की थी मैम इसके लिए, और 3 साल पहले हमने शूट किया था। उसके बाद कई बार ध्यान गया भी कि अभी तक आया क्यों नहीं, पर फाइनली देर आए दुरुस्त आए, जब ये आ गया। exactly, हाँ। लेकिन ये अर्धनारीश्वरी में ये आपको एकदम टिपिकली तैयार होना पड़ा और वो जो पोस्टर पे है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। सो हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू गेट रेडी? हाउ वाज it must have been so difficult. Must have been so difficult. और पसीने में भी तर होते होगे अगर गर्मियों के समय पे आपने शूटिंग की होगी, तो कैसा रहा? How was the Thankfully experience? very good and very challenging, I would say. And as you said, I would take not less than 2 hours, 2.5 hours to get ready. वो पूरा डेक्ट अप होने में, बिंदी लगाने में, लिपस्टिक लगाने में, नेल पॉलिश लगाने में और साड़ी पहनने में बहुत वक्त लगा। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हीरोइंस को इतना टाइम क्यों लगता है। और शुरू में तो जब मेरे सामने पेटीकोट और साड़ी आई तो मेरे पसीने छूट गए। ऑफ कोर्स मुझे पता था कि मुझे पहनना वही है, लेकिन जब तक वो सामने आया नहीं तब तक फील हुआ नहीं, और जब तक फील हुआ बहुत देर हो चुकी थी। तो काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन एक बार करना शुरू किया तो फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई एक दूसरा किरदार मेरे अंदर से देवी का निकला। हाँ, देवी का किरदार जो आप कर रहे हैं अर्धनारीश्वरी का, क्या किस तरह आप उसको इलैबोरेट करना चाहेंगे? अर्धनारीश्वरी का जो पक्ष है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है अपने पुराणों में और उसमें, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? तो अर्धनारीश्वर तो शिव जी का ही एक रूप है, और मैं शिव जी का भक्त हूँ। और अर्धनारीश्वर का साफ मतलब ये है कि आधा नर, हाँ, नर और आधी नारी। correct. जब ये दोनों मिलते हैं तभी एक फुल पावर बनता है। क्या बात है। तो इसका मतलब है कि आप हैं, आपकी स्पाउस है, आपकी पार्टनर है, आपकी वाइफ। जब आप हस्बैंड वाइफ मिलते हैं उससे एक शक्ति पैदा होती है। जैसे महादेव को आप ज़्यादातर फोटो में पार्वती जी के साथ ही देखते हैं, तो उस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। वैसे ही अकेला मेल है तो वो किसी काम का नहीं है, या अकेली कोई फीमेल है तो उनका मतलब तभी बनता है जब वो दोनों मिलते हैं, और उससे एक शक्ति पैदा होती है। बिल्कुल सही। एंड व्हाट आई हैव लर्नड, एज आई नो यू एंड आई नो योर अदर हाफ, योर पार्टनर, अपन सरगम। हाँ, सरगम। हाँ, हाँ। सरगम और आपका जो मेल है, वैसे कहते हैं कि वाइफ इज हेल्प्स द हस्बैंड टू प्रमोट, आजकल उल्टा भी है, हस्बैंड भी करते हैं, लेकिन आपकी वाइफ आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए प्रमोट कर रही है। सो आप दोनों सच में अर्धनारीश्वरी हैं अपने आप में। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरगम के बारे में, क्योंकि वो इतनी इंटरेस्टेड, और अभी तो वो प्रोड्यूसर भी बन गए, उस पर भी आते हैं, और आप डायरेक्टर भी बन गएंगे। तो आपको यहाँ तक लाने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा योगदान है, आपने सही कहा। जब मैं उससे मिला था उस वक्त मैं स्ट्रगलिंग डेज में था अपने, और बस हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, और उसने भी नहीं सोचा कि आगे लाइफ में क्या होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, एक्टिंग में यहाँ पे सक्सेसफुल होना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। कहाँ लाइफ जाएगी, कैसे परिवार होगा, बच्चे होंगे तो उनको मेंटेन कैसे करेंगे हम लोग। कुछ भी बिना सोचे समझे उसने रिस्क लिया और मुझसे शादी कर ली, और उसके बाद से वो लाइक अ रॉक हमेशा मेरे बगल में खड़ी रही। कभी भी मैं लो होता हूँ तो वो मुझे संभालती है, सही एडवाइस करती है और सही गाइड करती है। मैं सोशल उतना नहीं हूँ, बट शी विल मेक श्योर कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उसका ड्यू मुझे मिले। प्रमोशन में बहुत बड़ा हाथ है उनका। प्रमोशन में हाँ, मुझे प्रमोट वही कर रही है। मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, लेकिन मेरे पोस्ट वो करती है। मेरे पीछे वो एकदम एज अ रॉक
like a rock. She's a rock solid support, you know. A wife has to be a rock solid support. और आज की जेन ज़ी में ये थोड़ी सी कमी पाई जाती है, आई थिंक. खैर, उससे अलग चलते हैं, वापस आपके इसमें आते हैं. तो ये कितने एपिसोडिक है आपका ये जो मेरे ख्याल किरदार से है अर्धनारीश्वरी का, देवी का? ये तो अभी 10 एपिसोड है. 10 हाँ, एपिसोड. 10 एपिसोड तो आप उसमें सब में है. हाँ, सब में है. हाँ. What would you like to tell, send a message to the viewers, you know? Why should they see this show? It's a very Crime thriller. crime thriller Yeah. show. And उसमें क्राइम थ्रिलर में अर्धनारीश्वरी देवी क्या कर रही है? किस तरह से क्राइम को बढ़ावा दे रही है या थ्रिल को बढ़ावा दे रही है? ये what is the importance of अर्धनारीश्वरी? बहुत बड़ा, बिकॉज जैसा कहते हैं कि द बिगर द विलन इज द बिगर द सिनेमा इज, Yeah, द बिगर द स्टोरी बिकम्स. yeah. तो इतना बड़ा विलन है ये, इसके चलते स्टोरी में एक थ्रिल बना हुआ है हर सेकंड. उसके अलावा इंस्पेक्टर अविनाश जो एक बहुत ही हीरोइक कॉप हैं, उनकी रियल कहानी है. तो इतना अच्छा मैटर है, मटेरियल है, कंटेंट है कि लोगों को देखना ही चाहिए. बिकॉज लोगों को आज एक अलग कहानी, एक अलग दुनिया देखने का में दिलचस्पी बनी रहती है. और ये एक इंस्पेक्टर अविनाश एक ऐसा सीरीज है जो एक आपको इंडिया के हार्टलैंड में एक रियल ग्राउंडेड स्टोरी दिखाता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है या क्या हुआ था. तो इसलिए देखना है. और ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगा कि अर्धनारीश्वर का ये रोल मेरे लिए काफ़ी यूनिक रहा, अभी तक का मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग रोल रहा. तो इसके लिए भी आप लोग देखें. But why did you say yes to this kind of a role? You know, because you are known to do very negative kind of a role. नेगेटिव पॉजिटिव कॉमेडी आल्सो हैव डन. या बट राम गोपाल वर्मा की फिल्म रक्त चरित्र में, हाँ. चरित्र में तो आपने बहुत ही धांसू रोल किया था. थैंक यू. तो ये आपने क्यों एक्सेप्ट किया? ये एक्सेप्ट मैं करना नहीं चाह रहा था. डायरेक्टर नीरज पाठक मेरे पीछे पड़े थे कि आप करिए, पर मैंने सोचा, मैं घबरा रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगा. और 2-3 महीने निकल गए इस बात को और मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मैं कैसे करूं. पर समहाउ नीरज पाठक बोल रहे थे कि मैंने किसी और एक्टर से बात नहीं की. फिर एक दिन हद हो गई जब 12 दिन शूटिंग को बच गए और उनका फ़ोन आया कि भाई अब क्या कर रहे हो, अब तो हाँ बोल दो. उस समय अभिमन्यु वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट. नहीं, फॉर दिस रोल यस आई वुड से, बिकॉज ये रोल मैं करना नहीं चाह रहा था शुरू में, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत चैलेंजिंग है. जिस वक्त नीरज पाठक का ये फ़ोन आया डायरेक्टर का, उस वक्त मनोज वाजपेयी मेरे घर पे थे. और उन्होंने ये कॉन्वर्सेशन सुनी और उन्होंने कहा कि क्या हो गया, तुम किस चीज़ के लिए मना कर रहे हो? मैंने कहा मैं देवी के रोल के लिए मना कर रहा हूँ. तो क्यों? मैंने कहा कि नहीं, मुझे साड़ी पहनना और ये वो तो बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रहा है. मैंने कहा हाँ. तो अच्छा इसीलिए मना कर रहे हो? तो तुम एक्टर किस बात के हो? एक्टर हो कि पजामा हो, तुम ये रोल करो. और जब उन्होंने ये बोला तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं क्लियर हो गया. तब तक मैं थोड़ा क्लियर हो रहा था कि अब तो करना ही पड़ेगा. नीरज सर पिछले 3 महीने से फ़ोन कर रहे हैं और उनको मैं नाना बोल रहा हूँ. तो एक मन को मैं मना रहा था कि फाइनली करना पड़ेगा. लेकिन मनोज भाई ने आके वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया. तो ये रोल मनोज बाजपेयी, क्रेडिट टू मनोज बाजपेयी कि अभिमन्यु सिंह को ये रोल करने पे मजबूर नहीं कहूँगी, इंस्पायर किया. So how satisfied are you, and what is the best compliment you got from your wife? From my wife, she told me that so far it is one of the most difficult characters you have played, and you are very effective. She said, you are stunning. Yeah, and तो उसने तो अच्छे दिए और काफ़ी सारे फ्रेंड्स के भी कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं. अच्छा फील हो रहा है कि इतना बढ़िया काम किया तो उसका ड्यू लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं उसको. और मनोज जी ने देखा क्या इसको? ये तो अभी बात नहीं की है, मैंने उनसे पूछा नहीं है, पर पूछूंगा अभी. अच्छा, तो आपने तेलुगु फिल्में भी की, आई थिंक स्टार्ट तेलुगु फिल्मों से भी किया था आपने. गुलाल के बाद रक्त चरित्र मैंने किया रामोजी का. हाँ, हिंदी में भी थी, विवेक ओबरॉय भी थे और वो तेलुगु में हिट हो गई थी मूवी. और वहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे रिकॉग्निशन मिला और वहाँ पे मैं धड़ाधड़ काम करने लगा. क्या बात है. तो अभी क्या रोक रहा है आपको तेलुगु इंडस्ट्री? नहीं, अभी भी काम कर रहा हूँ मैं. क्या बात है. तो बताइए ना क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? अभी बालाकृष्णा सर के साथ एक मूवी कर रहा हूँ. ओके, वेरी गुड. तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं? अभी तो बहुत ही अर्ली है. हाँ. अच्छा, तो एटलीस्ट डायरेक्टर कौन है? बालाकृष्ण जी? नहीं, गोपीचंद है. गोपीचंद है. हाँ, मैं ये अनाउंस तो हुई है. हाँ, अभी शूटिंग चल रही थी, अभी पहला शेड्यूल खत्म करके
नहीं कुछ नहीं आई नो यू अबाउट इट। अब कौन सा शेड्यूल अब होगा, बॉम्बे का कुछ शेड्यूल है, मुंबई में भी करने हाँ मुंबई वाले में हैं भी करने वाले हैं और हैदराबाद में भी करने वाले हैं। हैदराबाद में। So how do you look at this thing, you know, working down south and then working here also? What difference do you find? No, not much of a difference, I would say, because the cinema all over India is the same. Is the The same. people are like-minded. So I would say कि there is not much of a difference. वैसे ही सेम टाइम पे जाना है, शूट करना है और पैकअप के बाद चले आना है। लैंग्वेज बदल जाती है। हाँ, साउथ वाले डिसिप्लिन तो है ही है, हाँ टाइम के खिलाफ। तो क्या कारण है कि अपनी फिल्में आजकल चल नहीं रही हैं? बिना मतलब के चला देते हैं ना। अब ये तो मुझे नहीं पता। यार आप क्या कहना चाहेंगे? बॉक्स ऑफिस का जो रिजल्ट, हमारे जमाने में हम लोग फैक्ट्स के लिए बैठते थे, ऑथेंटिक आता था हमको, यू नो, एग्जिबिटर से फैक्ट्स आता था कि इतने शो बुक हुए हैं, इतना ये हुआ है। अभी क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं चल रही? और साउथ की तो चल रही है। नहीं चल रही है मेरे ख्याल से। जिस तरह का कंटेंट ये लोग लेके आ रहे हैं, शायद उससे पब्लिक रिलेट नहीं कर पा रही है। समहाउ मुझे ये भी फील होता है कई बार कि हमारे जो इंडिया की मिट्टी की जो खुशबू है, हमारे जो इंडिया का सोल है, वो सिनेमा से मिसिंग है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली रूटेड नहीं हो रही हाँ, है। रूटेड नहीं हो रही है। जब रूट गायब हो गया तो फिर सब कुछ हवा में है। एक मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ लोगों का कि वो क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो वेस्ट के कल्चर की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं कि वो इंडिया की तरफ झुके हुए हैं, या बीच में त्रिशंकु की तरह लटक रहे हैं। डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो कुछ और बची खुची जो चीज़ है वो रीमेक भी कर ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है वो मुझे भी एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है। एक और बहुत बड़ा रीज़न मुझे लगता है मैम कि टिकट्स के प्राइसेस बहुत हाई है, वेरी हाई, और इतने टिकट्स के प्राइस बढ़ चुके हैं कि एक कॉमन मैन को जाके सिनेमा देखने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है। तो वो थोड़ा उस दिशा में काम करना चाहिए। हाँ, कि टिकट्स के प्राइस आप लो रखो ताकि हर ऑडियंस या किसी आम पब्लिक को भी बीच में 2-3 घंटे का समय हो, तो जैसे हम लोग अपने टाइम पे, कॉलेज टाइम पे करते थे, फिल्म देखने चले गए, कुछ टाइम है बीच में, तो वैसा पब्लिक कर पाए, जाए और फिल्म देख ले, बैठ जाए, उसको सोचना नहीं पड़े कि यार मैं फिल्म देखने जाऊंगा तो 2,000 रुपये लग जाएंगे। और कॉलेज बच्चों के पास कॉलेज कहाँ से इतने आएंगे। तो वो थोड़ा सा वो भी चीज़ फिल्म को चलने से रोक रही है। उनको लगता है ऑडियंस को कि हाँ ठीक है ना, अभी इतना पैसा हम क्यों डालें, 1-2 महीने के बाद तो किसी वेब प्लेटफॉर्म पे आ ही जाएगा। यू नो, आजकल कैरेक्टर आर्टिस्ट भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं प्लेटफॉर्म की वजह से। तो आप किस तरह रोल आपको मिलता है? आप एजेंसी के थ्रू जाते हैं या डायरेक्टली जाते हैं? नहीं, साउथ में भी बनी हुई है आपकी और यहाँ पे भी, तो किस तरह आपको, खैर माशाल्लाह आपका तो नाम है, लोग फिल्म देख के भी और रिलेट कर पाते होंगे, किस तरह मिलता है? नए बच्चे जो आना चाहेंगे उनको क्या बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए ताकि उनको अच्छे किरदार मिलते रहें? मैं तो, आपने एकदम गलत आदमी से आप ये सवाल पूछ रही हैं, बिकॉज मैं सही आदमी बिकॉज मैं क्लूलेस हूँ कि कैसे काम मिलता है या कैसे काम पाया जाए। बिकॉज मैंने जब से काम शुरू तो किया, बहुत हाँ, लेकिन कैसे बिजी हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। तो मुझे मालूम नहीं कि मैं कैसे काम ढूंढूं। मैं काम शुरू में मांगने गया यहाँ आते ही, लेकिन किसी ने काम दिया नहीं, तो मैं क्लूलेस हो गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, अब चमचागिरी करने की तो मेरी आदत है बिल्कुल भी नहीं है, तो वो भी नहीं हो सकता था। फिर किसी ग्रुप में जाके पार्टी करना, बैठना, हैंग अराउंड करना, और फिर सुबह सब कुछ भूल जाना, वो भी नहीं हो सकता था। तो मैंने थिएटर करना शुरू किया। जब मैंने किसके साथ ज्वाइन किया था आपने थिएटर? मकरंद देशपांडे के साथ। वो मेरे थिएटर गुरु हैं। पृथ्वी थिएटर से मैंने स्टार्ट किया अपना थिएटर का करियर। कौन सा टाइम था ये? मेरे ख्याल से ये शबाना आजमी के समय, ये 2000 की बात है। हाँ 2000 की बात है। और वहाँ से मैंने जब अपना प्ले करना शुरू किया तो प्ले में लोगों ने देखना शुरू किया मुझे, और वहाँ से पता नहीं समहाउ लोग मुझे रेकमेंड करने लगे। कौन सा पहला डायरेक्टर था जिसने आपको बुलाया? सबसे पहला तो राकेश मेहरा ही थे, जिन्होंने वहाँ भी मनोज वाजपेयी ने मेरा प्ले देखा अक्स, और उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया अक्स के लिए। तो पहली फिल्म भी मुझे थिएटर की वजह से ही मिली। उसके बाद ऑब्वियसली घर चलाने के लिए मैं टीवी सीरियल्स कर रहा था। एट द सेम टाइम टीवी सीरियल्स करते हुए आई वाज मेकिंग श्योर कि मैं अपने स्किल्स पे काम कर रहा था, अपनी एक्टिंग के स्किल्स पे, कि मैं हर दिन बेहतर परफॉर्म कैसे करूं, या मैं डिफरेंट कैसे रहूं, या मैं अपनी वॉइस को अच्छा कैसे करूं, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कैसे काम करूं। वो मेरी सर्च ऑन थी। पर मैंने 8 साल रिगरस थिएटर किया, और वो
थिएटर के दौरान और टीवी सीरियल्स करने के दौरान लोग मुझे देखते रहे और अपने आप काम मिलता रहा। दरअसल अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं अपने यंगस्टर्स को यही एडवाइस दूंगा कि आप अपना काम करो। अगर आप एक्टर हो तो आप थिएटर करो, प्ले करो, आप कुछ करो ताकि आप अपना काम करो और फिर अपने आप आपको जहाँ पहुँचना है आप पहुँचेंगे। क्या बात है। और आपके काम से ही आपको दूसरा काम मिलेगा। सिर्फ ऐसे ही हवा में तीर चला के तो कुछ होने वाला है नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो अभी आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस आपने शुरू किया, आपकी पत्नी मेरी ने, वाइफ सरगम ने सरगम शुरू ने, किया एक छोटा और सा आप एफर्ट हमने। डायरेक्टर कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रोडक्शन अभी तो ये बहुत ही अर्ली, थोड़ा सा किस तरह की फिल्म है, अभी तो ये बहुत अर्ली स्टेज और है इस एक बारे में। एक्टर और डायरेक्टर में आप अपने इसमें आप मैं को क्रेडिट कैसे- दूंगा पृथ्वी को। पृथ्वी मलयाली बहुत अच्छे एक्टर हैं, स्टार हैं। और अच्छा, वो अपना पृथ्वी हैंडसम वाला। करेक्ट, हैंडसम पृथ्वी। और वो उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया अपनी फिल्म एम्पुरान में। अभी एम्पुरान जो मोहनलाल सर के साथ आई थी, सुपरहिट फिल्म रही वेरी गुड। और बहुत बड़े बजट की फिल्म थी। या तो मैं पृथ्वी के साथ ऐसे एक दिन बात कर रहा था, तो पृथ्वी को मैंने पूछा कि यार आप तो एक्टर हो, आप डायरेक्टर बने। तो उसने बोला कि अगर किसी को डायरेक्ट करना चाहिए डायरेक्टर के अलावा तो वो एक्टर ही है, क्योंकि उसको परफॉर्मेंस की भी समझ है, वो सब कुछ समझ रहा है। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स जब मैं अपने फाइनेंसर नीरज भाटिया से मिला, जो मेरे भाई जैसे हैं, तो उनको जब मैंने स्टोरी सुनाई अपनी फिल्म की, तो उन्होंने कहा कि आप ही इसको डायरेक्ट करें। क्या बात है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कोई भी डायरेक्टर हम ले सकते हैं, क्योंकि कहानी लिखी मैंने है, तो आई डोंट माइंड कि कोई और डायरेक्ट करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही डायरेक्ट कीजिए, बिकॉज आपने जिस तरह से सुनाया, जिस तरह से आपने विजुअलाइज किया हुआ है, वो मुझे लगता है कि आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये पूरी तरह से फाइनेंसर नीरज भाटिया, ओपल एंटरटेनमेंट के जो ओनर हैं, उनका वो था डिसीजन था, उनका डिसीजन था और उनका कॉन्फिडेंस था। उनका कॉन्फिडेंस था कि ये कर लेगा। आपने स्टोरी भी लिखी, ये भी लिखी, एक्टिंग भी करेंगे क्या उसमें? अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तो एटलीस्ट अपनी इस फिल्म के बारे में आप बता सकते हैं कि जॉनर कौन सा है? ये थ्रिलर है। अच्छा, थ्रिलर की सटायर है, थ्रिलर है। अच्छा, थिएटर के ज़माने वाले सटायर बहुत करते थे, मुझे याद है। और प्रोडक्शन कहते हैं ना कि अगर आपको किसी से बदला लेना तो उसके कंधे पे बंदूक रख के चलाओ, और आपने अपनी पत्नी को चुना। क्या कहना चाहिए? उसने मुझे चुना। उनको आपने पशुपेश में डाल दिया। नहीं, हुआ ये कि जब हमने शुरुआत की, शूटिंग की, तो बहुत ज़्यादा टीदिंग प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं, बहुत उस तरह की डिफ़िकल्टीज आने लगी। लोगों को पहचानने में गलती हो गई, बिकॉज शुरू में कुछ लोग आए और फिर कुछ लोगों को चेंज करना पड़ा हमें, बिकॉज वो लोग ठीक से अपना काम डिलीवर नहीं कर रहे थे। एक ये भी बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि कोई भी बाहर से प्रोड्यूसर या फाइनेंसर आते हैं, वो लूट के चले जाते हैं, बिकॉज कई सारे प्रोडक्शन वाले अपनी फिल्म इंडस्ट्री के उनको बर्बाद कर देते हैं। प्लीज़ आप लोग इस काम से बाज आओ, बाहर से आने दो पैसे, बाहर से लोगों को आने दो, उनको फ़ायदा होने दो। एक ही बार में मुर्गी का पेट मत फाड़ दो सारे अंडों के चक्कर में, क्योंकि इस चक्कर में मुर्गी की हत्या हो जाती है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम जब आने लगी तो कोई चारा था नहीं। फिर मेरी वाइफ को लगा कि अगर वो नहीं आई तो शूटिंग रोकनी पड़ जाएगी, बिकॉज ऐसी सिचुएशन आ गई। क्या बात है, टच 150 लोग बोल के और 250 की यूनिट हो गई ऑल ऑफ अ सडन। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम। पर उस वक्त जब वो आई सीन में और उसने सब कुछ एक एक कंट्रोल करना शुरू किया और उसने एक एक चीज़ों को समझना शुरू किया, तब जाके चीज़ें सिप्पे पे पड़ गई। महादेव की कृपा रही कि जो प्लान हमने किया, जिस तरह से हमने शेड्यूल किया, वो हमने अचीव कर लिया। भले ही परेशानियां आई, मगर शूटिंग और जो हमारा फुटेज था, हमने जो क्वालिटी शूट करना था, वो हमने अचीव किया और वो हम करते गए। कितने शेड्यूल हो गए, कितना बाकी, कब रिलीज कर रहे हैं? अभी तो 50% फिल्म कंप्लीट हो गई है। अच्छा, तो अभी तो कॉर्पोरेट का ज़माना है। अभी तो मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं एक बहुत अच्छी फिल्म बनाऊं। हाँ। उसके बाद की बात तो बाद में होगी। अच्छा, तो इसमें आपके अलावा और कौन कौन एक्टर्स हैं? अभी है, मैं एक इसके बारे में पूरी न्यूज़ आएगी। पूरी न्यूज़ तो आएगी। हाँ, वो नीरज भाटिया ही देंगे न्यूज़, जो हमारे हाँ, ओपल के
करता करता धरता है। धरता मेरे हाँ। मैंने भी वही बोला, आपने भी वही बोला। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? बस जस्ट चलते चलते। चलते चलते यही मैसेज है कि इंस्पेक्टर अविनाश देखिए और इन्जॉय कीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो एक ऐसी दुनिया है जो देख के आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको पता चलेगा कि इंडिया के हार्टलैंड में क्या हो चुका है या क्या हो जाता है कभी कभी। थैंक यू। थैंक यू।